Assalamu alaikum everyone. Welcome to my YouTube channel. Today the topic of our lecture is classical school of thought. And as I told you earlier कि classical school of thought के जो बानी हैं, जो father of economics हैं, उनका नाम एडम स्मिथ है. तो आज हम डिटेल में इनकी थ्योरी को डिस्कस करेंगे. He gave the concept of economics is a science of wealth in his book वेल्थ ऑफ नेशन. 1776 में इनकी एक बुक आई थी जिसका नाम था वेल्थ ऑफ नेशंस, और ही सेड दैट इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस ऑफ वेल्थ. अपनी बुक के अंदर इन्होंने इकोनॉमिक्स को साइंस ऑफ वेल्थ से जो है वो कंपेयर किया था, और इन्होंने ये कहा था कि वेल्थ हैज़ 4 एस्पेक्ट्स एंड दीज एस्पेक्ट्स आर प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, consumption of wealth, distribution of wealth and exchange of wealth. So first of all we will discuss the point production of wealth. Wealth जो है वो इकोनॉमी के अंदर, एक सोसाइटी के अंदर प्रोड्यूस कैसे की जाती है. 4 aspects of production of wealth: land, labor, capital and organization. Land, what is land? Land जो है दिस इंक्लूड्स सॉइल्स, माउंटेन्स, फॉरेस्ट्स एंड मिनरल्स. आपके जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं आपके कंट्री के अंदर, वो सब जो हैं वो लैंड में कंसिडर होंगे. अब लेबर क्या चीज़ है? लेबर वर्क डन टू गेट अ सर्टन रिवॉर्ड. तो जैसे फॉर एग्जांपल एक टीचर है, वो एक स्कूल में या किसी कॉलेज में लेक्चररशिप के लिए जा रही है, तो एट द एंड ऑफ द मंथ शी विल बी रिवॉर्डेड हर पे. तो ये हमारे पास प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ का सेकंड पार्ट है. नंबर 3 इज़ कैपिटल. आप किसी फैक्ट्री में चले जाएं, वहाँ पे लेबर्स वगैरह काम कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे मशीनरी हायर की जाती है. तो मशीनरी को जो है वो कैपिटल से कंपेयर किया गया है. 4th पार्ट इज़ ऑर्गेनाइजेशन. लैंड, लेबर, कैपिटल. इफ़ वी कंबाइन दीज 3 फैक्टर्स देन आर ऑर्गेनाइजेशन विल बी फॉर्म्ड. अब क्या होगा कि एक कंपनी है, फॉर एग्जांपल इट विल हायर अ लैंड, इट विल हायर लेबर और इट विल हायर दी मशीनरी. अब लैंड के ऊपर लेबर ने काम करना है और लेबर ने किस पे काम करना है? मशीनरी पे. तो टू प्रोड्यूस सर्टन काइंड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. तो इसको कहते हैं प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ. नेक्स्ट वी हैव कंजम्पशन ऑफ वेल्थ. कंजम्पशन ऑफ वेल्थ मीन्स कि जब आपको एक सर्टन टाइम पीरियड के बाद आपकी लेबर के सिले में जो अवार्ड दिया जाता है, उस अवार्ड को आप कंज्यूम कैसे करेंगे. ये चीज़ जो है पहले भी मैंने आपको समझाई थी कि कंजम्पशन ऑफ वेल्थ मीन्स, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास 40,000 जो है आपकी पे है एंड यू गेट इट आफ्टर 1 मंथ. व्हेन यू गेट इट, आप उसको अब यूज़ कैसे करेंगे? आपने उसको कंज्यूम करना है, फिर उसको जो है डिस्ट्रीब्यूट करना है. फॉर एग्जांपल इफ़ एनी नीडी पर्सन इज़ रिजाइडिंग नियर यू, या आप कहीं बाहर जाते हैं एंड यू सी अ बेगर, तो उसको भी आप एक्सचेंज करते हैं, तो वो भी एक्सचेंज ऑफ वेल्थ में आता है. वो 4th पॉइंट है, उसमें हम स्टडी करेंगे. तो कंजम्पशन का मतलब होता है कि द रिवॉर्ड यू गेट थ्रू योर सर्विसेज, हाउ यू टू यूज़ इट. कंजम्पशन एक तो हमारे घर के अंदर भी, फिर सोसाइटी में कंजम्पशन, यानी कि ओवरऑल कंट्री में जो चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं वो लोगों को अगर मिल रही हैं तो लोग उसको कंज्यूम करें. 3rd इज़ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ. अब आपके कंट्री में लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन की मदद से जो चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाए अमंग द पीपल इन योर कंट्री. फॉर एग्जांपल आपके कंट्री में 2 तरह के लोग होते हैं, रिच भी और पुअर भी. लेकिन उसके अंदर फिर आपको पता है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इज़ नेवर पॉसिबल इन अ सोसाइटी, इन अ कंट्री लाइक फॉर एग्जांपल आर्स या अदर डेवलपिंग कंट्रीज़. उसमें यह है कि डिस्ट्रीब्यूट चीज़ जो है वो बन तो रही है, कंज्यूम भी हो रही है, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूट जो है वो अनइक्वली हो रही है. अमीरों को ज़्यादा मिल रहा है, दे कैन बाय बिकॉज दे हैव मच मनी, लेकिन जो पुअर पीपल हैं दे आर डिप्राइव्ड ऑफ सच काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ. तो इसको हम अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे. अगर तो ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यानी कि जितने जो हमारी इलीट क्लास है उनके पास जा रही है वेल्थ, उतनी ही पुअर
और नीडी लोगों की तरफ जा रही है तो वो हमारी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होगी। लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज़ में ऐसा नहीं होता, उसके अंदर हमेशा जो वेल्थ है वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट ही होती है। फोर्थ इज एक्सचेंज ऑफ वेल्थ। बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एक्सचेंज ऑफ वेल्थ इज बार्टर सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल वी हैव टू कंट्रीज ए एंड बी। ए इज़ rich in rice production, country B is rich in wheat production. if country A, यानी कि अच्छा ये उस टाइम का ये बार्टर सिस्टम जो है ये आजकल के दौर की बात नहीं है, ये पुराने वक्तों की बात है। 1776 में एडम स्मिथ के दौर में उस टाइम ऐसा होता था कि कुछ जो जितने भी कंट्रीज़ थे उनकी स्पेशलिटी होती थी, वो बल्क में एक चीज़ प्रोड्यूस करते थे और अगर किसी दूसरी कंट्री को उसकी ज़रूरत पड़ती थी, जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बताया कि कंट्री ए जो था वो राइस प्रोड्यूस कर रहा था लेकिन उसके पास वीट जो था वो बल्क में प्रोड्यूस नहीं हो रहा था या उसके पास प्रेजेंट नहीं था, तो उसने अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए राइस की क्वांटिटी, फॉर एग्जांपल उसको अगर 10 बोरियां वीट की चाहिए तो ही विल गिव 10 बोरियां जो हैं वो राइस की कंट्री बी को देगा और 10 बोरियां वीट की कंट्री बी से इंपोर्ट करेगा। तो उस टाइम बार्टर सिस्टम में ऐसे होता था कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती थी नॉट थ्रू द करेंसी नोट्स बट थ्रू दीज कमोडिटीज़ दैट वर प्रोड्यूस्ड इन बल्क इन द सर्टन कंट्री। तो ये हमारे पास 4 एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ हैं। प्रोडक्शन इसके डेफिनेशन ऑफ वेल्थ के, वेल्थ जो है कैसे प्रोड्यूस की जाती है, फिर कैसे कंज्यूम की जाती है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट की जाती है और कैसे इकोनॉमी में ये एक्सचेंज की जाती है। अब जब ये कॉन्सेप्ट आया तो उस टाइम की जो सोसाइटी थी वो थोड़े मजहबी किस्म के लोग थे, तो उन्होंने इसके ऊपर क्रिटिसाइज़ किया। ये बहुत दो बड़े नाम हैं, कार्लाइल एंड रस्किन, दे वर फादर्स ऑफ द चर्च, जिनको उर्दू में पादरी भी कहा जाता है। तो दे सेड दैट इकोनॉमिक्स इज़ टोटली अ डिस्मल साइंस। डिस्मल साइंस का मतलब ये होता है कि हमें नहीं पता कि ये कैसी साइंस है, इसके अंदर कैसे पैसे जो हैं वो कमाए जा रहे हैं और कैसे इकोनॉमी में वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, मकसद क्या है पैसे कमाने का। ठीक है, तो इनको ये कहते थे हमें पता ही नहीं है कि मकसद क्या है इस डेफिनेशन का। तो सेकंड पॉइंट इज साइंस ऑफ मटीरियलिज्म। साइंस ऑफ मटीरियलिज्म का मतलब है कि जैसे पहले पॉइंट से ये रिलेट कर रहा है कि दौलत बनाने का, दौलत कमाने का और दौलत को डिस्ट्रीब्यूट करने का हमें मकसद नहीं पता। टोटली ये साइंस ऑफ मटीरियलिज्म है। इसका मतलब ये है कि कोई भी आप फेयर मीन्स से भी कमा सकते हैं, अनफेयर मीन्स से भी दौलत को कमा सकते हैं। एंड इफ़ यू गेट दैट रिवॉर्ड्स, तो उसको इकॉनमी में या उसको कंट्री में फेयर मीन से भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और कंट्री को डिस्ट्रॉय करने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। अब साइंस ऑफ ब्रेड एंड बटर, यानी कि जो इकोनॉमिक्स है अकॉर्डिंग टू कार्लाइल एंड रस्किन, दिस इज़ द साइंस ऑफ जस्ट ओनली ब्रेड एंड बटर, यानी कि लोग खाने के अलावा किसी और बारे में सोच ही नहीं सकते। अब इस क्रिटिसिज्म की इवैल्यूएशन भी की लोगों ने कहा, जब थोड़ा सा टाइम गुजरा, उस टाइम तो खैर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा भी हुआ इसकी वजह से, लेकिन जब लोगों ने एक बैठ के थोड़ा सा इसके ऊपर इवैल्यूएट किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, क्रिटिसिज्म चलें अपनी जगह ठीक भी होगा, लेकिन वेल्थ जो है इट इज़ नॉट बैड। वेल्थ, दौलत बजाते खुद जो है वो बुरी नहीं है। इट्स यूज़ इट्स यूज़ इज़ गुड और बैड, यानी कि आप जो दौलत कमा रहे हैं उसका यूज़ आप कैसे करें, आप उसको किसी की मदद के लिए यूज़ करें, आप सोसाइटी की वेलफेयर के लिए यूज़ करें, या आप उसको ड्रग्स सप्लाई करें, या उससे क्या आप स्मगलिंग करें। तो ये हमारे पास दो तरह की चीज़ें आ जाती हैं कि वेल्थ को यूज़ कैसे किया जा सकता है। तो यूज़ उसका अच्छा या बुरा होगा। वेल्थ जो है वो तो जाहिर है जब तक आप वेल्थ नहीं अपनी सोसाइटी में जनरेट करेंगे, यू कैन नॉट फ्लरिश योर इकोनॉमी, यू कैन नॉट फ्लरिश योर कंट्री। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। कल हम लोग एल्फ्रेड मार्शल की जो है वो डेफिनेशन पढ़ेंगे। खैर उसने भी इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया था, फिर उसने अपनी थ्योरी दी थी। एंड एल्फ्रेड मार्शल इज़ फ्रॉम न्यो क्लासिकल्स, और वो जो है वो टोटली इसी तरह था जैसे मैंने आपको बताया कि उस टाइम जो क्रिटिसिज्म जब हुआ था तो वो रिलीजियस सोसाइटी थी। तो एल्फ्रेड मार्शल जो था वो भी उसी रिलीजियस सोसाइटी से ताल्लुक़ रखता था,
और उसने फिर जो है इसके ऊपर जब क्रिटिसिज्म हुआ तो फिर उसने अपनी थेरी जो है वो इकोनॉमिक्स के एस्पेक्ट से पेश की थी। तो वो अब जो है कल इंशाल्लाह हम उसको स्टडी करेंगे। सो थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।